मैं श्याम सुंदर गुप्ता, नमस्कार। हम इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स करते जा रहे हैं उसमें आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ले रहे हैं और विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग। और इस हमारे से कनेक्टिविटी करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का दूसरा भाग आज हम कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहले इसकी हम पहचान करेंगे। हिंदी में पहचान जरूरी होती है, फिर इंग्लिश की पहचान। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूँगा। रहा हूँगा आदि। मतलब साधारण से रहा, रहे, रही तो है ही, और है में होगा, गा और ऐड हो गया फ्यूचर का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जस्ट गा लगाना है, बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो इंग्लिश में क्या पहचान होगी है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। अब दूसरा नियम इसका जो हम करेंगे वो है सब्जेक्ट पहले आता ही है हर टेंस में, फिर शैल बी और विल बी, और जमा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हर कॉन्टिन्यूस में टेंस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है हर एक टेंस के में, और बाकी का जो है तो सब्जेक्ट शैल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसकी तुलना जरूर कर लिया करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। वहाँ पे इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था, इज, आर, एम तो इसमें आ गया बी में, और इसका टेंस की निशानी विल शैल है। तो ये मतलब क्रिएटिव इंग्लिश हो जाएगी, कहाँ से कैसे निकले हैं। और तीसरा सेंटेंस हम लेंगे नेगेटिव का। शैल नॉट, विल नॉट, और बी दोनों में आएगा ही, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और चौथा सेंटेंस हम सभी में इंटरोगेटिव करते आ रहे हैं। शैल, विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये इंटरोगेटिव का मार्क जरूर लगा। तो हम हर टेंस के पहचान और इंग्लिश की थ्योरी रूल्स करते आ रहे हैं। तो ये इसके रूल्स हो गए। अब सेंटेंस करेंगे, तो मैं पहला सेंटेंस ले लेते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँगा। मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो आई शैल बी गोइंग देयर। कितना आसान है, शैल, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बस इतना टेंस है। शैल और विल में देखेंगे, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। और एक सेंटेंस का अभ्यास कर लो, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँगा, नहीं लगते ही शैल नोट लगा देंगे, बस इतना करना है। क्या मैं वहाँ जा रहा हूँगा, तो क्या मैं शैल पहले लगा देंगे, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नोट और उसका है। अब दूसरा सेंटेंस हम करेंगे, वह एक पत्र लिख रहा होगा। लिख रहा
होगा, ही के साथ विल आ जाएगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा होगा। बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा जिन्होंने पहले बेस बना लिया वो टेंस पढ़ के तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यह पुस्तक हाथों हाथ, यानी एकदम से हाथों हाथ बिक रही होगी। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक रही होगी। दिस बुक सब्जेक्ट है, दिस बुक विल बी, सेल माने बेचना, विल बी सेलिंग, सेल सोल्ड सोल्ड, सेलिंग। अब ये एक टुकड़ा याद करने का अलग से हो जाएगा, लाइक हॉट केक्स, यानी केक जब तैयार होता है एकदम में लोग मतलब इच्छा होती है तो लाइक हॉट केक, जैसे गरम गरम केक बिकने के लिए तैयार होता है, ऐसे ही किताब ही है, तुलना कर दी है। तो हाथों हाथ बिकने की क्या हो गया है, लाइक हॉट केक्स, ये टुकड़ा एक याद अलग से हो जाएगा। चौथा सेंटेंस हम ले रहे हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल समझ नहीं, विल सेल बी, विल बी सेल बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बस इतना समझना है इसमें। चौथा सेंटेंस लेते हैं, कल मैं मुंबई जा रहा हूँगा। कल मैं मुंबई जा रहा हूँगा, इंग्लिश से बनाएंगे, आई शैल बी, गोइंग भी हो जाएगा, अच्छे शब्द सीखो, लिविंग के लिए छोड़ना, मतलब मैं उसके लिए चल दूंगा, गोइंग भी ठीक, आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। शैल बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो बिल्कुल आसान सेंटेंस है। पांचवा हम लेंगे, उस समय वह गा रही होगी, उस समय वह गा रही होगी। शी विल बी सिंगिंग, सिंग सेंग संग, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है आईएनजी। शी विल बी सिंगिंग एट दैट टाइम, उस समय वह गा रही होगी। सिंपल सेंटेंस इसलिए इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात जहाँ आती है वो हम बता देते हैं। तो गोइंग और लिविंग ये दो, वह खाना पका रही होगी, पका रही होगी, वह खाना पका रही होगी। शी विल बी कुकिंग फूड, आसान है, वह खाना पका रही होगी। शी विल बी कुकिंग, कुक माने पकाना, फूड। साथ में लेते हैं हम, वे टीवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, दे विल बी वॉचिंग, एच है सी एच, तो टीवी देखने की क्या गई, वॉच, सीइंग मत कर देना। दे विल बी वॉचिंग
टीवी, टीवी देख रहे होंगे। सिंपल सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। वे पौधों को पानी दे रहे होंगे। वे पौधों को पानी दे रहे होंगे, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब बनाया था वाटर का, तो वही सेम चीज़ यहाँ है, टेंस बदला है। दे विल बी वाटरिंग, वाटर को वर्ब बना दिया है। दे विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो वाटर को यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये। ऐसे ही एक और दो और ले लेते हैं जिसका वर्ब बनता था, मैं उनकी मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। इतना अभ्यास हो जाएगा करते करते, बस याद करना है। नियम इसके क्या है, आज शैल बी वेटिंग, और वेट के बाद फोर प्रीपोजिशन होती है। आई शैल बी वेटिंग फॉर देम। अब 10वां सेंटेंस करते, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की है। मैं उनकी, मैं सब्जेक्ट हो गया, वे देम ऑब्जेक्ट हो गया, प्रतीक्षा करना वेट, और रहा विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वह अपनी गाय का दूध निकाल रही होगी। ये भी वर्ब वही है वाटर जैसा, दूध निकालने की, मिल्क। वह अपनी गाय का दूध निकाल रही होगी। शी विल बी मिल्किंग। इतना सुंदर वर्ब बना, मिल्क से मिल्क नाउन से वर्ब बन गया। शी विल बी मिल्किंग हर काव। वह अपनी गाय का दूध निकाल रही होंगी। और इसमें देखो एक चीज़ मैं लिखवा देता हूँ यहाँ, कि इस टेंस में नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बनता इस टेंस का। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें गहराई से सोचो क्यों नहीं बन रहा है, ये आगे की बात है, खुद कोशिश करो क्यों नहीं बनता है। नो पैसिव वॉइस हम तो समझाएंगे बाद में टाइम आने पे। तो ये आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अच्छा अभ्यास कर लिया है, जड़ों को पकड़ लिया है। इसके बाद कितना ही मुश्किल सेंटेंस हो, मीनिंग याद करने और करते जाओगे।